बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चित्तौड़गढ़ में और ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट है। आज हम इसकी तारीख के बारे में जानेंगे, फुल डिटेल के बारे में हमें गाइड के साथ बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह चुंडावत है। देखिए सर, सबसे पहले भक्ति शक्ति त्याग की मातृभूमि मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पे मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। पधारो हमारा देश। मेरा नाम विजय सिंह चुंडावत है, मैं चित्तौड़ से हूं। देखिए सर, आज आप जिस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को जो विजिट करने के लिए आए, ये अपने एक राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं। और राजस्थान के अंदर अपने 3 लिविंग फोर्ट है, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। अगर सिक्योरिटी वॉल की बात करें हम तो कुंभलगढ़ काफी सबसे बड़ा है, लेकिन हिस्ट्री और मोनूमेंट के अंदर मेवाड़ का किला है चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा है। वैसे कुंभलगढ़ भी हमारा मेवाड़ का ही सेक्शन है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने बीच में बनाया। एक तरफ मारवाड़ हो गया और दूसरी तरफ हो गया मेवाड़। तो मारवाड़ को कंट्रोल करने के लिए महाराणा कुंभा ने बीच में कुंभलगढ़ फोर्ट को बनाया है। लेकिन ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपका 2 रिवर गंभीरी और बेडश 2 नदियों का तट का संगम है, जिसके पास बना हुआ है। और ये पहला किला है जिसके 7 गेट जो बने हुए हैं, जो अभी अपन चढ़ के आए। ये इस किले का फ्रंट नहीं है, ये अपना बैक साइड है। और 14वीं शताब्दी के अंदर महाराणा कुंभा ने इन गेटों को बनवाया था। लेकिन जिस पहाड़ के ऊपर किला बना है, इस पहाड़ को बोला जाता है चित्रकूट। चित्तौड़ का नाम 3 बार डिवाइड हुआ, चित्रकूट, खिजराबाद, और खिजराबाद से वापिस ये चित्तौड़गढ़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ और पठार के अंदर काफी फर्क होता है। पहाड़ कैसे होता है, पहाड़ ऐसे होता है, और पठार जो होता है वो होता है स्लोप। तो ये कहाँ खड़े हम, मैसार के पठार के ऊपर। इस पठार की जो लेंथ 13 किलोमीटर इसकी लॉन्ग है और 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। पूरे किले के अंदर पहले यहाँ पे 113 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन समय और युद्ध के साथ साथ गिरते गिरते 20 से 21 मंदिर बचे हैं, बाकी अवशेष हो गए हैं। 84 पानी के कुंड हैं जो प्रेजेंट में अभी भी बने हुए हैं। तो मेवाड़ के ऊपर यहाँ पे 55 राजाओं ने अपने अपने हिसाब से शासन किए। 30 बार यहाँ पे अटैक हुए और मेवाड़ कंटिन्यूस 27 फाइट को मेवाड़ जीता है। लेकिन 3 फाइट ऐसी थी जो मेवाड़ काफी लॉस हुआ और मेवाड़ उस फाइट को हार चुका था। 1303 के अंदर इस किले पे जो अटैक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए और महारानी पद्मिनी जी ने यहाँ पे 16,000 वीरांगनाओं के साथ में फर्स्ट बार में जो अग्निजोर किया, मेवाड़ इस फाइट को हारा था। 1535 के अंदर बहादुर शाह अब्दाली का जो अटैक हुआ, तो उस समय यहाँ पे कोई राजा नहीं थे, तो मेवाड़ की महारानी कर्णावती, जिन्होंने 13,000 वीरांगनाओं के साथ में यहाँ पे जोर किया, मेवाड़ सेकंड फाइट हारा था। और तीसरा जो अटैक होता है 1568 के अंदर जो अकबर का हुआ, तो उस समय मेवाड़ की राजधानी चेंज हो चुकी थी। और यहाँ पे जो हमारे 3 जाबाज सेनापति थे, जयमल, कल्ला सिंह राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत। तो फत्ता सिंह चुंडावत की वाइफ फूल ने यहाँ पे करीब 7,000 महिलाओं के साथ में जोर किया। मेवाड़ तीसरी फाइट को हार चुका था। लेकिन इस किले को आप प्रेजेंट के अंदर अगर ड्रोन से शूट करके देखते हैं तो पूरा फोर्ट आपको एक फिश की शेप में फोर्ट देखने को मिलता है। कंप्लीट फोर्ट अपना 700 एकड़ में बसा हुआ किला है। और इस किले को भी अपने 3 भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट अपना मोनूमेंट एरिया है, दूसरा फॉरेस्ट एरिया है, तीसरा है वो रेजिडेंसी एरिया। तो इस किले की अपनी 2 कैपिटल, फर्स्ट चित्तौड़गढ़, न्यू कैपिटल 1559 जो उदयपुर महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह जी ने शिफ्ट किया। 2 डायनेस्टिक, मौर्य डायनेस्टिक और सन डायनेस्टिक। तो कंप्लीट फोर्ट आपका 700 यानी 700 एकड़ में फैला हुआ विशाल किला है। लेकिन इस किले की जो नींव रखी जाती है 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक यहाँ पे मौर्य डायनेस्टिक रही। चित्रांगद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य है, हाँ, तो उन्हीं के वंशज चित्रांगद ने इस किले की नींव रखी। और चित्रांगद ने अपने नेम से इसको एक नेम दिया था, चित्रकूट। और चित्रांगद के बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर मानमल मौर्य, जिनका अधिकार आया था। लेकिन मेवाड़ के अंदर फर्स्ट जो सूर्यवंशी जो राजपूत आते, सन डायनेस्टी से जो बिलोंग करते हैं, तो वो आते 734 गुजरात लीडर राजा महेंद्र, जिनके राजकुमार का नाम होता है कालभोज, आगे चल के होता है बप्पा रावल, जिन्होंने 8th सेंचुरी में इस किले पे अटैक किया, मानमल मौर्य का पे डिफीट किया और मौर्य फाउंडेशन को खत्म करके उन्होंने सूर्यवंशी राजपूतों को जो नींव रखी वो इसी महल से रखी। तो ये अपना 8th सेंचुरी का पैलेस है। लेकिन प्रेजेंट में इसे बोला जाता है कुंभा पैलेस। लेकिन महाराणा कुंभा ने इसका सिर्फ रिनोवेशन किया, बनाया नहीं। तो पैलेस किसका है, बप्पा रावल का। लेकिन 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने यहाँ पे मानमल मौर्य को डिफीट करके सन डायनेस्टी की जो यहाँ पे फाउंडेशन रखी थी। 8th सेंचुरी के अंदर जो सन साम्राज्य जो खड़ा होता है, तो महल बनवाए गए, मंदिर बनवाए गए, पानी के कुंड बनवाए गए, किले बनवाए गए। साथ ही साथ जो हमारा मेवाड़ का बॉर्डर था, तो उस समय बप्पा रावल ने यहाँ पे विस्तार किया। तो हिंदुस्तान तो उन्होंने जीता, लेकिन 8th सेंचुरी में मेवाड़ का साम्राज्य अपना काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान में रावलपिंडी जो शहर है, वो अपने मेवाड़ का लास्ट चौकी हुआ करता था। बप्पा रावल ने साम्राज्य वहां तक विस्तार किया। लेकिन बप्पा रावल ने अपने शासनकाल के दौरान
करीब 100 युद्ध लड़े, जिसमें से 42 वो अरबियों से लड़े। अब जब भी अरब पे अटैक होता, वहां के लोग उनके सामने सरेंडर करते, और बाद में वो लोग चाहते थे कि ऐसा पावरफुल दामाद हमारे को मिले, तो वो अपनी राजकुमारी से उनकी मैरिज करना। लेकिन बप्पा रावल ऐसे राजा थे कि किसी भी अरबी राजकुमारी को लेके हिंदुस्तान की धरती पे कभी नहीं आना। जहां पे फाइट हुई, जहां जीते हैं, जहां मैरिज की, रिपीट सब कुछ अपने फादर इन लोग को लौटा दिया। लेकिन अरबियों का जो फ्लैग होता है, उसके टॉप के ऊपर मेवाड़ का फ्लैग वहां पे ले रहता था, और 57 साल तक उन्होंने शासन किया। काफी उनका एक गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है, जो सनातन के लिए बहुत कुछ किया है। आप कभी उदयपुर गए? उदयपुर एकलिंग जी मंदिर गए कभी आप? वन जाना आप। तो इतिहास कहता है बप्पा रावल के बारे में कि बप्पा रावल की जो लंबाई 7 से 8 फीट के थे वो। तो आप एकलिंग जी मंदिर अगर कभी जाओगे, आपका जाने का काम पड़ेगा, तो पक्का जाएंगे तो वहां पे आप देखोगे तो बप्पा रावल की करीब 8 फीट की एक स्टैच्यू लगी हुई है, जो इस कंडीशन में वहां आज भी लगी हुई है। ये देखिए आप, ये दिखा आपको, ये शिवलिंग है, यहाँ एकलिंग नाथ का मंदिर बना हुआ है। उनके जो गुरु थे हरित ऋषि, जिनका पुष्पक विमान आकाश पर उड़ता था, और इस प्रकार की स्टैच्यू लगी हुई है। लेकिन अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सम्राट कौन हुआ? अशोका। अशोक। लेकिन उनका ख्वाब हिंदुस्तान में टूटा, वो पूर्णतः जीत नहीं पाए। लेकिन बप्पा रावल एक ऐसे वॉरियर थे कि इनको एक नया सरनेम मिला, यानी नई उपाधि जो मिली वो मिली थी कि चारों दिशाओं का विजेता घोषित करके इनको एक सरनेम मिला था, हिंदुआ सूरज, जो इनको मिला था। लेकिन इन 55 राजाओं में से 2 राजा ऐसे हुए जिनका काफी गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है, सनातन के लिए बहुत कुछ किया है। एक तो बप्पा रावल 8th सेंचुरी, और दूसरे आते हैं महाराणा कुंभा। 1433 से लेकर 1468 उनका शासन चला है। 32 किले उन्होंने मेवाड़ रियासत के अंदर स्वयं बनवाए, बाकी रिनोवेशन किए। तो आज टोटल कितने किले थे? 84। लेकिन आज आप प्रेजेंट में मेवाड़ के अंदर जितना भी रिकंस्ट्रक्शन यानी रिनोवेशन का जो वर्क देखते हैं, तो महाराणा कुंभा के शासनकाल का देखने को मिलता है। और महाराणा कुंभा को एक मेवाड़ का शिल्पी भी कहा जाता है। लेकिन अपना एक दुर्भाग्य रहा है कि उन्हीं महाराणा कुंभा की जो डेथ हुई 1468 कुंभलगढ़ फोर्ट, जब उनके बड़े लड़के उदय कर्ण सिंह को किसी ने कह दिया कि साहब आप ओल्ड हो चुके हो, आपके वाइट हेयर आ चुके हैं, आपके फादर देवलोक कब जाएंगे, आप मेवाड़ के राजा कब बनोगे? उन्होंने कहा ऐसा है तो पिताजी को तब कभी भी मार देंगे। लेकिन मारे कैसे? कोई वीक पॉइंट होना चाहिए। उनकी वीक पॉइंट ली गई कि महाराणा कुंभा हर रोज अर्ली मॉर्निंग भगवान शिव जिनकी पूजा के लिए जाते हैं, तो उस समय अपने पास वेपन नहीं रखते। होता क्या है कि चाहे हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं या कहीं मस्जिद जाएं, वेपन कभी हम साथ में नहीं ले जाएंगे, और फैमिली से हमें खतरा कभी होता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो जिस शिवलिंग की पूजा करते आज भी कुंभलगढ़ किले के अंदर है नीलकंठ महादेव, जिनका शिवलिंग जिसकी लॉन्ग 5 फीट है। तो बोलते कि वो नीचे बैठ के अभिषेक करते। आप सोचो उनकी हाइट कितनी होगी। तो इसी टाइम को उनके लड़के ने अपना गोल्डन टाइम पीरियड चुना। जैसे महाराणा कुंभा भगवान शिव के सामने नतमस्तक हुए, उनके बड़े राजकुमार ने पीछे से वार किया, उनका सिर काट के अलग कर दिया। लेकिन बाद में उदय कर्ण सिंह का एक छोटा भाई था रायमल, जो राणा सांगा के फादर हुए, उनको पता चला कि बड़े भैया ने फादर को मार दिया, तो छोटे वाले भैया ने बड़े को मार दिया। ठीक ही किया, जो लड़का अपने फादर मदर का नहीं है वो अपना क्या होगा। लेकिन राजस्थान के अंदर जो कवि होते हैं उन्होंने कहा है कि उदा तू तो पितृहंता। उन्होंने राजस्थानी लैंग्वेज में कहा कि उदय सिंह यानी उदय कर्ण, उन्होंने कहा तू एक पिता का हत्यारा है। लेकिन इनके बीच में जिस किले पे जो फर्स्ट अटैक हुआ, मैंने आपको बताया 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ, रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। महारानी पद्मिनी जी ने यहाँ पे जोर किया, और जीतने के बाद यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो वो इतना पागल हो गया कि उसने कई समय तक इस किले को तोड़वाने का काम किया। फिर स्वयं का लड़का खिजर खान जो मेवाड़ का राजा बनाया गया, तो चित्रकूट से इस किले को नया नाम दिया था खिजराबाद। यहाँ पे नेम चेंज हुआ। लेकिन वापस कुछ ही समय निकलता है तो दिल्ली के अंदर खिलजी का खात्मा होता है, और वहां पे एक जो नई सत्ता आती है उसके बोलते हैं तुगलक। उनके सेनापति जालोर के एक राजपूत थे मालदेव सिंह चौहान, उन्होंने इस किले पे अटैक किया। यहाँ पे कौन आउट हुआ? खिजर खान आउट हुआ। ये वापस अपना चित्तौड़गढ़ बना। फिर कुछ समय निकलता है तो उदयपुर के पास में एक जगह है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक विलेज है जिस गांव का नाम है सिसोदा। पहले क्या होता था कि सरनेम आपका विलेज के हिसाब से ही चलेगा। आप यहाँ से महाराष्ट्र गए, क्या हो गया? मराठा। लेकिन मराठाओं की स्टीम आप जाके देखो तो ये मेवाड़ से गए सिसोदिया है। अब सिसोदिया क्या होता है? 1326 के अंदर सिसोदा गांव से एक राजपूत आते जिसका नाम होता हमीर सिंह। ब्लड कौन सा है? बप्पा रावल का गोहिल। तो सिसोदा गांव से पूरा सरनेम आपका क्या हो गया? हमीर सिंह सिसोदिया, जिन्होंने इस किले पे अटैक किया। मालदेव आउट, और हमीर सिंह के बाद जैत्र सिंह से लख सिंह से मोकल से कुंभा से रायमल से राणा सांगा से उदय सिंह से प्रताप, और प्रताप से अमर सिंह। लेकिन यहाँ पे जैसे ही महाराणा कुंभा का शासन काल है, सबसे पहले आपके 7 गेट बने जो आप और मैं चढ़ के आया हूँ। फिर
इस पैलेस का एक रिनोवेशन किया, इसको एक नया नाम दे दिया था कुंभा पैलेस। लेकिन देखिए आप, हम बैक साइड से आए, ये हमारा किले का फ्रंट नहीं है, बैक साइड है। और अभी मैं इस पैलेस के अंदर जो आपको एंट्री कराऊंगा, तो ये भी हमारा फ्रंट नहीं है, ये बैक साइड है। यहाँ से 7 घोड़ों को अंदर ले जाया जाता था। लेकिन आप सोचिए, घोड़े भले कितनी कॉस्टली हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको बेडरूम में ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रखा जाता। क्यों रखा जाता वो मैं आपको अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए आप। तो अभी ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ 7 पिलर लगे हुए हैं, ये हॉर्सेस बांधने की जगह, 7 घोड़ों के रखने की जगह। तो इन घोड़ों को अंदर क्यों लाया जाता था? इनको अस्तबल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रखने का जो रीजन है कि मेवाड़ के राजपूत क्या है, सूर्यवंशी है, सन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और जब तक भगवान सूर्य की हम पूजा नहीं करेंगे तो राजा पानी नहीं पिएगा। लेकिन बारिश और सर्दी का एक ऐसा मौसम होता है जो फॉग की वजह से भगवान सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता निकाला गया। और मेवाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं कि 1.25 मन यानी 51 किलो का एक सोने का सूर्य बना के उसको इधर रखा था। ये जो सामने आप जो जगह देख पा रहे हैं ना, ये भगवान सूर्य की पूजा के लिए। ये कौन सी साइड है अपनी? ईस्ट साइड है। तो भगवान सूर्य इधर से निकलते हैं। जब बारिश के दिनों में इन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो हम यहाँ पे सूर्य की पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब सूर्य की पूजा करेंगे तो इस रास्ते से मैंने बताया आप और मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 7 हॉर्स लाए जाएंगे। क्योंकि भगवान सूर्य के रथ के अंदर 7 घोड़े लगते हैं। कितने लगते हैं? 7। तो यहाँ पे एक गोल्ड का रथ हुआ करता था। 7 घोड़ों को अंदर लगा के भगवान सूर्य के सामने प्रेजेंट करना, इनकी पूजा करना। और पूजा के बाद जो उनका एक सारथी होता है वो इस किले का राउंड करता है, जिसे अपन बोलते हैं परिक्रमा। तो ये सोने का सूर्य 1559 के अंदर जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चेंज की तो अपने साथ उदयपुर ले गए, जो आपको उदयपुर के सिटी पैलेस में इस प्रकार से आज भी देखने को मिलता है। ये दिखा आपको वहां पे। तो अपना क्या है, ये सूर्य घोगड़ा, ये अस्तबल है। लेकिन देखिए आप, इस किले से 2 चीजें चोरी हुई। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के दौरान जीतने के बाद अपने साथ इस किले के जो मेन डोर थे अष्ट धातु के, उन गेटों को निकलवा के वो अपने साथ दिल्ली ले गए। लेकिन उन गेटों को नहीं लगा पाए। नहीं लगाने का रीजन है कि गेटों को लगवाने के लिए हम कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो गेट कभी बड़े होते हैं, स्ट्रक्चर छोटा करोगे तो गेट बड़े होंगे, गेट छोटा करोगे तो स्ट्रक्चर बड़े होंगे। लेकिन खिलजी इससे काफी परेशान था। लेकिन खिलजी का खात्मा हुआ तो बाद में दिल्ली के ऊपर अपने जो भरतपुर के शासक है सूरजमल जाट, इनके जो राजकुमार जवाहर सिंह जिन्होंने अटैक किया, उन गेटों को जीत के वापस कहाँ ले आए? फतेहपुर सीकरी। वहां लाके उन्होंने यहाँ के राजाओं को लेटर लिखा, आपके कभी पहले जो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से गेट ले गया था 100% में हमारे पास है, अगर आप कहें तो हम चित्तौड़ भिजवा देते हैं, नहीं तो आप अपनी सेना भेज के ले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ के राजपूतों ने डायरेक्टली साफ मना किया कि हमारे यहाँ से जो एक बार चीज चलेगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और देसी लैंग्वेज में के अंदर कहते हैं कि गया और मरा अपने लिए बराबर है। तो आप जो बुलंद गेट के कभी बुलंद दरवाजे देखते हैं तो वो अपने चित्तौड़गढ़ के हैं। दूसरा ये है नगाड़ खाना। नगाड़ा समझ गए आप? नौबत खाना, जो मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में बसते हैं। तो यहाँ पे जो नगाड़े बसते थे ये अष्ट धातु के थे। लेकिन बजेंगे कब? या तो भगवान सूर्य की पूजा करेंगे तब, या हमारे गेस्ट आएंगे तब, या हमें युद्ध का आदेश देना होगा तब। लेकिन 1568 के अंदर इस किले पे जो अकबर का जो अटैक हुआ, तो अकबर अपनी जीत की खुशी में इस नगाड़े को उठा के ले गया, जो आज अपने अजमेर के दरगाह शरीफ में आज भी रखा हुआ है। तो ये पैलेस अभी आपका 2 भाग में डिवाइड किया गया। ये वाला जो सेक्शन है सर, पूरा ये वाला, ये एक वुमेन पार्ट है, यानी रानी माताओं का सेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे जनाना और मर्दाना शब्दों का उपयोग हम इसलिए नहीं करते, ये हमारे शब्द है ही नहीं, ये मुगलिया शब्द है। तो अपन सीधा कहेंगे कि ये हमारे मेवाड़ के जो महारानी साथ है उनके रहने के सेक्शन है। ये जो आपको छोटे छोटे जो विंडोज लग रहे हैं, इनमें पर्दे लगते थे और बेसिकली कभी रानी माता कभी बाहर नहीं आती थी। तो आज भी आप देखते हो तो ये वाला जो पिलर लगा दिखा आपको, और ये वाला, इनके ऊपर 2 हुक लगे हुए ब्लैक से। क्योंकि आज जो पर्दा लगे था रस्सी को कहीं टांगते हैं अपन, तो वो रस्सी बांधने की जगह। तो ये इधर वाला अपना रानी माताओं का सेक्शन है और ये वाला अपना जेंट सेक्शन है। लेकिन अगर आप इस रास्ते से अगर हॉर्स लाओगे तो राजा कहाँ से आएंगे? तो राजा के लिए जो गेट बना हुआ जिसे बोलते त्रिपोलिया, 3 सेक्शन में डिवाइड है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का गेट, जो मैं आपको वहां से विजिट करवाता हूँ। आइए। तो अभी इस पैलेस का जो मेन डोर है, अपना मेन गेट इस कुंभा पैलेस का, वो ये वाला है, इसे बोलते त्रिपोलिया। ये जो जाली लगी हुई है वो सामने वाला है ना पूरा, 3 सेक्शन में डिवाइड है, इसे बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश का गेट, त्रिपोलिया है ना। तो राजाओं के समय में इस महल के अंदर आना और जाना आपका इसी गेट से होता था। लेकिन आप ऊपर जो देख रहे हैं ये क्या है?
ये एक हिंदू आर्किटेक्ट नहीं है, ये मुगलिया कल्चर है, मुगल, हाँ। है ना, मुगल है। क्योंकि अपने मंदिर के ऊपर जो गुम्बज बनाते हैं अपन, कमल का फ्लावर, कलश, शिखर लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी, खिजर खान, बहादुर शाह अब्दाली और अकबर इस किले को तोड़ के मुगलिया कल्चर में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये डॉम्स है। और ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है आपको यहाँ से, ये वाली पूरी दिखी आपको बारदरी, तो ये उस समय एक न्यायपालिका का काम करती थी। अगर यहाँ पे कोई क्राइम करेगा तो अपना कैबिनेट यहाँ पे पूरा नीचे अंदर लगेगा, प्रजा उस गेट से सामने ग्राउंड में एंटर होगी, यहाँ उसकी जजमेंट दी जाएगी, यानी पनिशमेंट देने का काम इधर होता था। तो यहाँ जाने के लिए प्रेजेंट के अंदर अपने पास दो रास्ते बचे हुए हैं। एक रास्ता तो ये वाला स्टेप के जरिए, और एक इस रास्ते का यूज होता था। ये हम लेफ्ट में जाएंगे तो सूर्य गोखड़े के अंदर जाएंगे, जहां भगवान सूर्य की पूजा करते थे, और राइट में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे अपन, न्यायपालिका के अंदर। ठीक है, मतलब इसको आज के टाइम पर एक तरह से कोर्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए आप, उस समय की न्यायपालिका काफी अच्छी थी, क्योंकि उस समय ये सिस्टम था कि भाई किसी ने क्राइम किया है और ये प्रूफ हो गया कि इसने क्राइम किया है, तो कोई सिफारिश नहीं, केस आपका शाम तक ही क्लोज हो जाता है। अच्छा, चाहे मतलब जो अन्याय जो हो, बस चाहे इसके लिए वो राजा का राजकुमार ही क्यों नहीं हो, अगर उसने अन्याय किया तो उसको सजा डेफिनेटली मिलेगी। ऐसा नहीं कि मेरा लड़का मैं राजा हूं, पनिशमेंट नहीं, सबसे पहले उसको मिलेगी। तो पहले कोई पक्षपात नहीं होता था, सर्व समाज को साथ में लेके चलते थे। तो न्यायपालिका के अंदर एक सिस्टम था, पूरा कैबिनेट बैठता था, वहां प्रूफ हो जाता, साहब इसने ये क्राइम किया है, ये गुनाह किया है, बचाओ कुछ नहीं, आपने किया है तो आपको सजा 100% मिलेगी। और अभी का सिस्टम क्या है, एविडेंस टूटते रहते हैं और आगे चलता रहता है मामला। अब यहाँ पे क्या होता है कि महाराणा सांगा, जिनके 4 राजकुमार थे। फर्स्ट कौन था, भोजराज, जो मीरा जी के हस्बैंड हुए। सेकंड रतन सिंह द्वितीय, 1528 में राज सिंहासन पर बैठे और 31 में उनकी डेथ हो गई। और एक थे विक्रमादित्य सिंह, और लास्ट कौन है, उदय सिंह जी, जो महाराणा प्रताप के फादर है। लेकिन यहाँ पे जब तक महाराणा सांगा जिंदा थे तो किसी भी विदेशी ताकत और आसपास के राजाओं की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो मेवाड़ की तरफ आंख भी उठा दे। लेकिन जैसे ही महाराणा सांगा की जो डेथ हुई 1528 के अंदर, तो मेवाड़ के राज सिंहासन पे किसको बिठाया था, रतन सिंह सेकंड को। 31 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन इसके साथ ही साथ भोजराज जी की डेथ हो गई। अब कौन बचा है, विक्रमादित्य सिंह, और एक बचे महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह। ये छोटे हैं। तो मेवाड़ उस समय क्या है, काफी वीक हो चुका था, कमजोर था। तो इस चीज का जो फायदा उठाता है गुजरात का बहादुर शाह। उसने कहा कि मेवाड़ इस समय काफी कमजोर है, क्योंकि राजा वहां पे है नहीं है, तो यहाँ पे राजा के तौर पे जो शासन चलाती है वो हमारी राजमाता कर्णावती जी चलाती हैं। तो बहादुर शाह ने इस किले पे जो अटैक करने की योजना बनाई, ये बात जब यहाँ पे राजमाता कर्णावती तक पहुंची, तो उन्होंने सबसे पहले अपने दोनों राजकुमार उदय सिंह जी को और विक्रमादित्य सिंह को, इनको कहाँ भेजा, अपने मायका बिजोलिया। फिर आसपास के राजाओं से हेल्प मांगी, नहीं मिली, तो उन्होंने फिर एक लेटर बना के दिल्ली हुमायूं के पास भेजा। रक्षाबंधन बोलते हैं, रक्षाबंधन का सूत्र, हुमायूं के पास भेजा। हुमायूं आए, लेकिन वो एक दिन तक लेट हो चुके थे। जब तक 1535 में इस किले के ऊपर बहादुर शाह ने अटैक किया, मेवाड़ उस फाइट को हार चुका था। और राजमाता, मतलब ये हुमायूं के पास सुलह करवाने गए थे, सुलह नहीं, लेटर भेजा, हेल्प, उसको ब्रदर बनाया, हेल्प के लिए। हाँ, तो इसको भाई बनाया ना, रक्षाबंधन है, एक भाई है तो सिस्टर की हेल्प के लिए आएगा। लेकिन वो उनका आना हुआ, लेकिन एक दिन लेट हो गए। उससे पहले ही बहादुर शाह अब्दाली ने इस किले पे अटैक जो कर दिया। तो बहादुर शाह का जो अटैक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेवाड़ जंग को हार चुका था, और राजमाता कर्णावती जी ने यहाँ पे 13,000 वीरांगनाओं के साथ में जोर कर लिया। लेकिन दूसरे ही दिन हुमायूं चित्तौड़ पहुंच चुका था, बहादुर शाह पर अटैक किया, मेवाड़ को वापस स्वतंत्र करा के यहाँ के जो राजपूत थे उनको लौटा दिया, और उनसे कहा कि मेरा आना एक दिन लेट हो गया और मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मेरी सिस्टर राजमाता कर्णावती, जिनको जोर करना पड़ा है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन अभी मेरे क्या है, 2 भांजे, जिनका नाम क्या है, विक्रमादित्य सिंह, दूसरा उदय सिंह, ये अपने ननियाल के अंदर है, उनको लाके आप मेवाड़ के राज सिंहासन पे बिठाइए। तो वो परिस्थिति क्या हुई साहब कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आपने अगर कभी महाभारत देखा हो और सुना हो, तो महाभारत से यहाँ पे 2 चीज हमेशा कॉपी करती है। तो महाभारत के अंदर पितामह भीष्म थे, जो
अपने पिताजी की शादी के लिए राज सिंहासन का त्याग कर दिया, और एक थे विदुर जो एक दासी पुत्र थे, बड़े देश प्रेमी थे। तो अपने यहाँ पे 1383 में राणा लाखा की शादी के लिए उनके बड़े लड़के जिनका नाम था चुंडा, जिन्होंने राज सिंहासन का त्याग कर दिया, बड़े देश प्रेमी, लेकिन वो राज सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। दूसरा, एक यहाँ पे राणा सांगा के जो कजन भाई थे पृथ्वी सिंह, जिनका एक लड़का था, दासी पुत्र था, जिसका नाम था बनवीर सिंह। ये था गद्दार, लेकिन उस समय उम्र में काफी बड़ा था। तो यहाँ के राजपूतों ने विक्रमादित्य सिंह को बैठा के उनसे कहा कि आप चलो सौतेले भैया चलेगा, लेकिन आप सच्ची जिम्मेदारी कौन लेगा। उनको एक अंगरक्षक नियुक्त कर दिया। लेकिन कुछ ही समय में बनवीर सिंह के माइंड के अंदर जो एक षड्यंत्र चलता है कि मेरा एक गोल्डन टाइम पीरियड है, विक्रमादित्य सिंह बच्चा है, और मेरा गोल्डन टाइम पीरियड मैं भी मेवाड़ का राजा में बन सकता हूँ। तो इसी लालच में उसने विक्रमादित्य सिंह जी की हत्या कर दी और मेवाड़ के राज सिंहासन पे वो बैठा। लेकिन यहाँ के राजपूतों ने उसको राजा एक्सेप्ट नहीं किया। अब कौन बचा है? उदय सिंह जी, जो महाराणा प्रताप के फादर है। लेकिन ये उम्र छोटी थी, तो इनकी जो केयर करती है एक गुजर समाज की लेडीज थी, जिसका नाम था पन्ना दाई। उनका एक लड़का था चंदन। लेकिन बनवीर सिंह ने कहा कि ये उदय सिंह जब तक जिंदा है तो मेवाड़ का राजा मैं बन ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि दासी पुत्र को कभी सिंहासन पे बैठाया नहीं जाता है, और राजपूत मुझे बैठने देंगे नहीं। अगर उदय सिंह की हत्या मैं कर देता हूं या उदय सिंह को मैं मार देता हूं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी मेवाड़ की, कि मुझे राजा बनाना ही पड़ेगा। क्यों? कि चुंडा और राजपूत बैठेंगे नहीं। उन्होंने तो अपने पिताजी की शादी के लिए राज सिंहासन का त्याग कर दिया, और रॉयल फैमिली में कुछ बचा नहीं। फिर बचा कौन? मैं हूं। तो मेरे फादर वो रॉयल ब्लड है, मदर भली सर्वेंट है। तो इसी बात की, उसकी षड्यंत्र की बात जो यहाँ तक अपने पन्ना दाई के पास में पहुंची, तो उन्होंने सबसे पहले अपने विश्वास पात्र सोल्जर के जरिए उदय सिंह जी को यहाँ से शिफ्ट करवा दिया कुंभलगढ़ किले के अंदर, वहां के किलेदार के पास में शिफ्ट करा दिया, और स्वयं का लड़का जो चंदन था उदय सिंह जी के कपड़े पहना के यहीं लेटा दिया गया। लेकिन जैसे ही बनवीर सिंह आया, उसने कहा कि पन्ना उदय सिंह कहाँ है? उन्होंने इशारा किया कि ये लेट रहा। आप देखिए, एक माँ के सामने बनवीर सिंह ने तलवार से वार किया, उस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन उसको कहीं पता न चले, तो मुंह से चीख नहीं निकालना, आंखों से आंसू नहीं बहने देना। लेकिन समय के साथ 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 जैसे उदय सिंह बड़े हुए, तो पन्ना दाई कहाँ से शिफ्ट हो गई थी? कुंभलगढ़। उनको समझाया कि आप देखिए कि आपकी जान बचाने के लिए मैंने अपने लड़के का बलिदान दे दिया है। आपका फर्ज यानी आपका धर्म क्या कहता है कि पहले मेरे लड़के का प्रतिशोध लिया जाए। दूसरा, चित्तौड़ के अंदर जो राजा बन के बैठा है वो कोई राजा नहीं, वो क्या है? एक दासी पुत्र है, और आपके बड़े भैया विक्रमादित्य सिंह का भी हत्यारा है। तो उदय सिंह जी ने कुछ सामंत होते, कैबिनेट में होते सामंत जिनको बोलते हैं, सेनापति सामंत, इन लोगों के साथ में मिलके उदय सिंह जी ने इस किले के ऊपर अटैक करने की योजना बनाई। ये बात जब बनवीर सिंह तक पहुंची, तो उसने कहा कि वाकई अपन मूर्ख हैं। क्यों? कि मारना किसको था? उदय सिंह को, और मार किसको दिया अपन ने? पन्ना दाई के लड़के को। अगर उसी समय अपन उदय सिंह को ढूंढ के खत्म कर देते, तो आज ये कई समय के बाद ये समस्या वापस आके खड़ी नहीं होती। लेकिन अब क्या करें, उदय सिंह बड़ा हो चुका है, राजपूती कम्युनिटी उदय सिंह के साथ में बहुत ज्यादा है, तो 100% इसके लिए अटैक करने तो आएगा। लेकिन सौतेला भैया आएगा, पांव पकड़ेंगे, जान बख्श देगा। लेकिन उसने इस किले को डिवाइड किया, 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, जिसे बोलते हैं बनवीर सिंह की दीवार, जो मैं आपको बाहर विजिट करवाऊंगा। तो दीवार भी इसी बने कि 75% का हिस्सा कौन रखेगा? उदय सिंह। और 25 पे कौन रहेगा? 25 पे रहेगा उदय सिंह, और 75 पे रहेगा बनवीर सिंह। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उदय सिंह जी का इस किले पे जो अटैक होता है, और ये युद्ध होता है अपना, जो आपने सुना हो तो मावली जैक्सन सुना है, इसके पास में एक गांव है खेमपुर, यहाँ पे इनका आपस में युद्ध होता है। बनवीर सिंह उदय सिंह जी के हाथों बुरी तरह परास्त होता है, उसको खदेड़ के हमेशा के लिए महाराष्ट्र भगा देते हैं, नागपुर, जहां उसकी 1540 में उसकी डेथ हो चुकी थी। और 1540 में यहाँ पे किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का। तो आज इसीलिए कहते हैं कि पन्ना तेरे इस बलिदान को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। ये सत्य है कि पन्ना दाई अगर अपने लड़के का बलिदान नहीं देती, तो उदय सिंह नहीं होते, तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। तो दूसरा, अपन जो अभी चलेंगे, आपने कभी अपने राजस्थान के अंदर, और विशेषकर वो कम्युनिटी हमारे मेवाड़ के अंदर थी, आपने कभी गाड़िया लोहार देखा है? नहीं। जो तलवार बाले बनाने का काम करते हैं, और एक बैलगाड़ी के अंदर वो पूरी फैमिली एक गांव से दूसरे गांव में घूमती रहती है और हथियार बनाने का काम करते हैं। तो आखिर ये लोग क्यों घूमते हैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? स्थायी क्यों नहीं रहते हैं? इसके पीछे जो रीजन है कि उस कम्युनिटी ने महाराणा प्रताप के साथ में कस्में ली, साहब जब तक हम मुगलों से इस किले मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कराएंगे, चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं कराएंगे, तब तक क्या करेंगे? चित्तौड़ किले पे हम
नहीं चढ़ेंगे, दीपक हम नहीं जलाएंगे, बेड पे हम नहीं सोएंगे, कुएं से पानी निकालने वाला रस्सा हम नहीं खरीदेंगे और अच्छे बर्तन में खाना नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे ही राजाओं का राज गया, प्रजातंत्र प्रारंभ हो चुकी थी, तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको पता चला कि ऐसी कोई कम्युनिटी है मेवाड़ के अंदर जो किले पे नहीं चढ़ने की कसम खा चुकी है, लेकिन ये कसम कैसे पूरी होगी, राजाओं का राज तो गया। उस कम्युनिटी से उन्होंने कहा मेवाड़ स्वतंत्र है, राजस्थान स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र, अच्छे से रहो अपने। उन्होंने कहा नहीं, हमारे साथ क्या है कि हमारे दादाजी ने राणा जी के साथ में जो कस्में ली, उन कस्मों को हम कैसे तोड़ दें। तो ये फर्स्ट टाइम था तो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चित्तौड़ पद यात्रा करके आना पड़ा पैदल। 6 अप्रैल 1955 को उस कम्युनिटी के करीब 5000 लोगों को लेके नेहरू जी इस महल के अंदर आए। तो यहाँ पे भी करेंगे क्या, अगर आपने कभी देखा हो तो वेपन बनाते जो तलवार बाले वगैरह, तो एक लोहे का टुकड़ा होता है जो आधा जमीन के अंदर होता है और आधा ऊपर होता है, जिसपे गर्म लोहा डाल के उसको पीट के अपनी शेप देते हैं और जिसे बोला जाता है एरन। तो यहाँ पे नेहरू जी ने इसकी पूजा की, वो मैं जगह बताऊंगा। और उसके बाद में एक नियम हो गया कि हर 6 अप्रैल को वो लोग आज भी अपने यहाँ पे जुलूस लेके आते हैं, इसकी पूजा करते हैं। चलिए, तो ये जो हम सामने खड़े हैं ना अभी, तो ये वही जगह है जो मैंने आपको अभी पन्नादाई के बारे में जो डिस्कस की है, पन्नादाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये वही पवित्र जगह है जहां उन्होंने अपने लड़के का एक बलिदान दिया है। ये काफ़ी गौरवान्वित करती है और बहुत ही गौरवान्वित बात है कि एक अपने मालिक के चिराग को बचाने के लिए स्वयं माँ ने अपनी ही कौख उजाड़ दी, स्वयं के लड़के का जो बलिदान दे दिया है। बड़ी सौभाग्य की बात है सर। ये जो जगह दिख रही है ना, ये वाली जगह, यहाँ पे कभी हमारे राजाओं के लिए जो बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं अपन, तो वो चीज़ यहाँ पे संपन्न की जाती थी। सामने जो राजपुरोहित होते हैं जो मंत्र उच्चारण करते हैं, उनकी पूजा की सामग्री रखने के लिए स्टोरेज है सामने वाला, जो आपको देवी प्रतिमा दिख रही है ना मंदिरों जैसी, ये वाली। तो अभी ठीक अपन जो सामने चलेंगे जहाँ पे वेपन की और वो वेपन बनाने की जगह है और नेहरू जी ने यहाँ पे जो पूजा की, वहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, वहाँ अपन चलेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे आके उस कम्युनिटी के लिए इसकी पूजन की। तो वो चीज़ ये है, इसे बोला जाता है एरन, जिसपे गर्म लोहा डाल के इसको पीट की शेप दी जाती। और आज नियम हो गया कि हर 6 अप्रैल को वो लोग अपना एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं और फिर उनका जो समाज को जो ऑब्जर्वेशन होता है वो समाज के प्रति यहाँ पे करते हैं। लेकिन उस कम्युनिटी ने जो कस्में ली, ये लिखा हुआ चित्तौड़ दूर पर नहीं चढ़ेंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे, खाट पर नहीं सोएंगे, दिया नहीं जलाएंगे, कुएं से पानी निकालने वाला रस्सा नहीं खरीदेंगे ना। तो नेहरू जी ने कब विजिट किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू 6 अप्रैल 1955, है ना। तो एक नियम हो गया कि आज भी हर 6 अप्रैल को वो लोग, ये जिसे बोलते हैं गाड़ियां, अब यहाँ पे क्या होता है, लोहार और गाड़ियां में काफी फर्क होता है। लोहार का मतलब होता है कारपेंटिंग का काम करता है, लकड़ी का काम करते हैं, उनको बोलते हैं लोहार। और गाड़ी का मतलब क्या होता है कि एक लकड़ी की गाड़ी रहती है और बैल के जरिए चलती है वो। तो पूरी फैमिली किसमें चलेगी? इस गाड़ी के अंदर। इसका पूरा नेम क्या हो गया? गाड़िया लोहार। इसे बोला जाता है गाड़िया लोहार। ये फर्क होता है। अब यहाँ से अपन जो चलेंगे तो मीरा महल, आपने जहाँ पे मीरा जी का नाम सुना है, कृष्ण भक्त मीरा, तो अभी हम मीरा जी के ससुराल में खड़े हैं। मीरा जी मेड़ता सिटी जोधपुर के पास, वहाँ से बिलोंग करती थी। राठौर राज परिवार है और हमारा मेवाड़ का जो सिसोदिया राज परिवार है, उनकी जो शादी होती है तो राणा सांगा के लड़के बड़े भोजराज से हुई। और भोजराज जी जब तक जिंदा थे तो मीरा जी की जो रेजिडेंसी था वो पहले से अपन विजिट करेंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो ये जो अपन कहते हैं ना कृष्ण भक्त मीरा, ये मीरा जी का रेजिडेंस आ चुका है। तो मैं आपको भी पैलेस के अंदर ले जाता हूँ। तो ये देखिए आप, आखिर हम आ ही गए मीरा जी के पैलेस। जो मैंने मीरा जी के बारे में आपको अभी बताया कि मीरा जी की शादी मेवाड़ राजघराने के अंदर राणा सांगा के लड़के भोजराज से हुई। लेकिन जब तक यहाँ पे भोजराज जी जिंदा थे तो मीरा जी यहाँ पे हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करना, भजन करना, सब कुछ यहाँ पे होता था। लेकिन जैसे ही भोजराज की डेथ होती है तो उन्हीं के एक छोटे भाई थे जिसका नाम था विक्रमादित्य सिंह।
जिन्होंने मीरा जी से कहा बाबी माँ अपन राज परिवार के लोग हैं, अपने नियम नहीं कहते हैं कि हम किसी साधु महात्माओं के बीच बैठ के भजन करें या पूजा करें, ठीक नहीं है। बाकी आप भगवान कृष्ण के भजन करिए, पूजा करिए, हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि साधु महात्माओं के बीच में नहीं बैठना। मीरा जी को काफी समझाया गया, मीरा जी ने उनकी बात नहीं मानी, तो लास्ट फिर विक्रमादित्य सिंह ने मीरा जी को प्रताड़ित करना स्टार्ट किया। तो मीरा जी इस जगह को छोड़ के जाती है, वो जाती है ठीक आपके सामने इस महल के एक मंदिर दिखेगा, वो दिखा आपको, तो ये है अपना मीरा टेम्पल। जब मीरा जी इस मंदिर इस महल को छोड़ के जाती है मीरा मंदिर, तो वहां पे जाने के बाद वो साधु महात्माओं के बीच में बैठ के भजन करना, पूजा करना। तो विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम बार बार बाबी माँ को समझा चुके हैं, ये समझ नहीं रही है और इनकी वजह से अपना राज परिवार किसी तरह बदनाम न हो, तो लास्ट ऑप्शन है कि बाबी जी को मारना पड़ेगा। लेकिन बड़े भाई की जो मिसेज होती है वो एक माँ का दायरा रखती है और कोई भी लड़का अपनी माँ को वेपन से कभी नहीं मारेगा, उनकी कमजोरी ली गई। तो मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो प्रसाद चढ़ाती दूध से बनी हुई खीर, जिसमें उन्होंने विष मिला दिया ताकि भगवान को चढ़ाएगी, ग्रहण करेगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन मीरा जी ने उस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का उच्चारण किया, जहर बड़ा प्रसाद भगवान को चढ़ा के बच्चा वो ग्रहण किया, विष वो अमृत में कन्वर्ट हो चुका, उनकी डेथ नहीं हुई। दूसरा चांस लिया कि मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो फूल अर्पित करती हैं, तो एक फूलों की टोकरी के अंदर उन्होंने एक सांप को बिठा दिया ताकि फूल उठाएंगे सांप काट लेगा। लेकिन मीरा जी ने जैसे उस टोकरी के अंदर हाथ डाला, सांप एक फूलों की माला बन गया। लेकिन अब मीरा जी का कहना था कि हर रोज के झगड़े से अच्छा है कि मेवाड़ को छोड़ दो। अपने मायके से जो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा लेके आई थी उस मंदिर के अंदर गले लगाया, उन्हीं से पैदल चल पड़ी। लेकिन बताते उस समय वो माइंड से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उनको नहीं पता कि मैं किसी रास्ते पे चल रही हूँ या कहीं नदी में गिरने वाली हूँ। तो मीरा जी जैसे पानी के अंदर गिरने वाली होती है तो उनको पकड़ के कोई साइड की तरफ खींचता है। जब वो पलट के देखते थे भगवान कृष्ण वहां स्वयं खड़े होते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे मेवाड़ की जगह द्वारका में जाके ढूंढो, बेट द्वारका गुजरात। तो वो अपना एक राउंड करती, यहाँ से सीधा कहाँ जाती है, मेड़ता। मेड़ता से गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते हुए 1547 में द्वारका पहुंचती है। तो वहां पे एक मंदिर है जिसका नाम है रणछोड़ मंदिर। उस मंदिर के अंदर सिर्फ मीरा जी को प्रवेश करते हुए देखा था, निकलते हुए किसी ने नहीं देखा है। बताते उस मंदिर के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने अपने दुख रखे, प्रतिमा दो भाग में डिवाइड हुई और मीरा जी उसमें विलीन हो गई। लेकिन इस चीज का अपन विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि पत्थर में कभी कोई जाता नहीं है और हमें क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए। उसके जो प्रमाण थे कि जैसे ही उनका विलीन होता है उस प्रतिमा के अंदर उनका प्रवेश होता है तो प्रतिमा क्लोज होती है, तो मीरा जी की चुन्नी के पल्लू उस प्रतिमा के बाहर रह जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि मीरा जी द्वारका में जाके समाहित हुई। लेकिन मैं आपको भी जिस मंदिर में लेके चलूंगा वहां पे भगवान कृष्ण और मीरा जी की स्ट्रक्चर की हुई है। 2002 के अंदर बिरला सीमेंट ने इस प्रतिमा को लगवाई है और वो भी इतनी प्यारी प्रतिमा है साहब की। जब भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो मीरा जी की भक्ति से इतने प्रभावित होते हैं कि उनका सिर डाउन हो जाता है, जो आज भी उधर झुका हुआ दिखेगा आपको। और ये आज भी जो हम लोग जो विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर, तो वो लोग आज भी यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित करते हैं। जो आप देख पा रहे होंगे दीपक वगैरह पड़े ने, ये देख पा रहे हैं, आज भी लोग यहाँ पे श्रद्धा से पूजा करते हैं। ये वही पवित्र जगह है। तो पहले क्या था, पहले साइंस नहीं होती थी, डॉक्टर होते ही नहीं थे, और युद्ध में जाएंगे तो क्या होगा, घाव तो लगेंगे। लेकिन हमें फर्स्ट एड यानी हमारा मेडिसिन ट्रीटमेंट कौन देगा, वो देगा वैद्यराज जड़ी बूटियों से। इमरजेंसी क्लिनिक घायलों को उपचार करने के लिए ये जो जगह है, यहाँ पे वैद्यराज जी अपनी जड़ी बूटियों का लिक्विड या पेस्ट यहाँ पे बनाते थे। लेकिन आप देखो इस प्रकार के महल और इस प्रकार के किले पूरे हिंदुस्तान में आपको सिर्फ दो जगह देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा महाराष्ट्र, जहाँ रायगढ़ फोर्ट आप अगर विजिट करते हैं तो वहाँ पे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का काफ़ी संघर्ष रहा है, उनके किले इसी दौर के अंदर हैं। और एक मेवाड़, तो मेवाड़ के राजपूतों का क्या था कि यहाँ के राजपूतों ने अगर अपने आप को कहीं डाउन किया तो वो हमारे 3% है जिनके सामने जाके झुके अपन। 3% कौन है, स्वयं के फादर मदर, सेकंड भगवान एकलिंगनाथ यानी शिव जिनके सामने झुके, और एक अपने फादर मदर के सामने झुके। बाकी दुश्मनों से कोई समझौता नहीं, हमेशा यहाँ पे दुश्मनों का खून बहा है। तो आज मेवाड़ के अंदर इसलिए कहा जाता है कि मेवाड़ का जो पानी है काफ़ी महंगा है और खून यहाँ पे सस्ता है। तो ये 1568 की जो लास्ट जो जंग हुई थी अकबर की, फतेह सिंह चुंडावत और जयमल कल्ला राठौड़ की, उसके बाद इस किले के ऊपर किसी राजाओं ने अपना रूल नहीं किया क्योंकि अपनी कैपिटल कहाँ चली गई थी, उदयपुर। तो महाराणा प्रताप का, अमर सिंह जी का सारा युद्ध क्षेत्र अपना वही रहा है।
इस किले के ऊपर किसी ने वापस नहीं रूल किया, इसलिए टूटे हैं। कुछ तो युद्ध में टूटे किले, कुछ वीरान पड़े रहे तब टूटे हैं, और कुछ समय के साथ अभी गिर रहे हैं। तो अभी ये जो गेट लगा है ये कुछ समय पहले बंद हुआ है, नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया, वरना पहले जाते थे। तो ये एक सुरंग है और करीब इसकी जो लंबाई है वो 1 से 2 किलोमीटर है। 102 किलो। हाँ, तो बनाने का रीजन क्या है कि किले से बाहर नहीं जा रही, लेकिन बनाने का रीजन क्या है कि जैसे आप जयपुर के राजा को ले लो, अपने जोधपुर के राजा जी को ले लो आप, इन लोगों ने अपने आप को एक नेम दिया था कि राजा, और दूसरे क्या कहा, महाराजा। लेकिन मेवाड़ के राजाओं ने, यानी मेवाड़ के राजपूतों ने तो कभी कही नहीं हम राजा हैं। अपने राजा कौन है, एकलिंगनाथ, और खुद को क्या कहते हैं, दीवान। आप जो महाभारत अपना महाराणा प्रताप जो टीवी सीरियल देखते हैं तो उसमें जय घोष लगता है, जय एकलिंग जय दीवान। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे राजा कौन है, भगवान एकलिंगनाथ है, शिव है, और दीवान का मतलब होता है क्या, आप एम्प्लॉय, कर्मचारी हैं। तो भगवान शिव अपने राजा हैं, हम कर्मचारी हैं। तो इसी रास्ते का यूज करके जो हमारे यहाँ पे रानी माता होती थी, ये एग्जिट करती, वहां पे एक कुंड बना हुआ है, एक पत्थर की गाय का फेस लगा हुआ, और 1500 वर्षों से नेचुरल पानी गिर रहा है। नहीं पता कि वो कहां से आ रहा, कैसे आ रहा, कोई नहीं जानता। साइंस ने भी दम तोड़ दिया, और इतना पवित्र कुंड है कि आज भी एकादशी को नहाने वाले लोगों की लाइनें लगती है। और दूसरा क्या होता है कि आज हमारे यहाँ पे किसी की डेथ होती है तो अस्थियों का विसर्जन हम लोग कहाँ पे करते हैं, हरिद्वार, गंगा जी, इधर करते हैं। यहाँ के लोग भी वही जाते हैं, लेकिन लौटते समय उस पानी के अंदर लास्ट स्नान करते हैं तो कंप्लीट यात्रा मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गोमुख भरे झरना बहे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों करोड़ों तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। इसका मतलब होता है कि गोमुख कुंड जो वो पानी से भरता है तो एक झरना बन के नीचे गिरता है। ठोर की मतलब होती जगह, निर्भय नाथ जी की जगह। अच्छे कर्म के लोग होते हैं उनको जाके चित्तौड़ नसीब होता है। इसके एग्जिट पे मैं आपको लेके चलूंगा जहाँ पे भगवान शिव साक्षात बैठे हुए हैं, और पानी इतना नेचुरल है कि आपका मिनरल वाटर डिफेक्टिव हो सकता है, लेकिन वो पानी डिफेक्टिव नहीं है। अभी आपके सामने राउंड शेप दिख रहा है, वो एक बुर्ज की तरह। इसको बुर्ज की तरह इसलिए बनाया गया है कि दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए। इसके अंदर वो रूम बने हुए हैं जिसमें इमरजेंसी के लिए 9 लाख सोने के सिक्के रखे जाते हैं यहाँ पे। इसके अंदर यूज कब करेंगे, अकारण किससे फाइट होगी तब, कोविड जैसी महामारी या कभी सूखा पड़ेगा तब इस पैसे का यूज करेंगे। इसे बोलते हैं 9 लखा भंडार। तो फैमिली क्या होता है कि रॉयल फैमिली, और जो अपना खजाना होता है उसको बैक साइड रखा जाता है। हम कहाँ पे खड़े हुए, किले के बैक साइड पे खड़े हैं। इसका जो मेन गेट है जो मैं आपको लेके चलूंगा ईस्ट की तरफ है, सूरजपोल गेट जिसको बोलते हैं। अगर फ्रंट से अटैक होता है तब तक हम इसको कहीं सुरक्षित कर देंगे। इसे बोलते हैं 9 लखा भंडार। जो मैंने आपको बनवीर सिंह के बारे में बताया था, ये बनवीर सिंह के पार्टीशन वॉल जा रही सामने। और ये वाली जगह आप जानते क्या है, नहीं ये वाली सामने, ये क्या है, अभी सीमेंट के प्लांट है अपने पास। पहले सीमेंट नहीं होती, पहले होता चूना। तो चूने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चूने को सड़ा के इस रिंग में डाला जाता था। ऊपर से गुड़, शहद, उड़द की दाल, गोंद, यानी जितने जो लिक्विड होते चिकने उनको मिलाया जाता था। फिर इस पत्थर को रिंग में डाल के लकड़ी फंसा देते थे और बेल के गले में बांध के उसको कोलू की इसको राउंड करते। इससे जो पेस्ट निकलता उससे सारा स्ट्रक्चर बनाते। सीमेंट में होते तो 100 साल में गिर जाते हैं, चूने में है तो हजारों साल से खड़े हैं और तोड़नी भी टूटे वरना आज भी भव्य खड़े होते हैं। इसे अपने राजस्थानी लैंग्वेज में कहा जाता है गरट। तो चूने का कंटेक्शन 2 in 1, गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी होती तो गर्म रहता है और लॉन्ग टाइम चलता है। आज इसीलिए हिंदुस्तान की अधिकतर जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है अपने मेवाड़ के अंदर है। उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर करीब 10 से 15 प्लांट है और सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, वेदांता ग्रुप जिंक, जो अपने उदयपुर और चित्तौड़ में निकलता है। और जावर माइंस जो राणा लाखा के समय ओपन हो चुकी थी, चांदी तब से निकलती आ रही और अब तक रनिंग ही वो माइंस है।